बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स हम इस्तेमाल करते हैं उन वेरिएबल्स में यूज़र से इनपुट लेना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम बेसिक कुछ चीज़ें पढ़ कर आए हैं। लास्ट लेक्चर जो बिल्कुल लास्ट था हमारा, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने वेरिएबल को क्रिएट करना, ख़ुद से वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना और वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना सीखा। अभी हम उससे फर्दर एक स्टेप आगे जा रहे हैं और वैल्यू को यूज़र से लेना सीखेंगे, यानी कि कंसोल पे यूज़र इनपुट हमें देगा कीबोर्ड के थ्रू। तो इस काम के लिए हमारे पास जो फंक्शन इस्तेमाल होता है उसका नाम है scanf, और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हम scanf लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स और लास्ट पे सेमीकोलन। ब्रैकेट्स के अंदर दो पोर्शन हमारे होंगे। पहले पोर्शन के अंदर हम ये बताएंगे कि जो हम इनपुट लेना चाह रहे हैं वो किस टाइप की है, यानी कि यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर जिस तरह से हम लास्ट लेक्चर में परसेंटाइल डी देखा था हमने इंटीजर के लिए। फिर यहाँ पे बाहर आएंगे, इधर हम स्पेस कॉमा स्पेस एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करेंगे और साथ में नेम ऑफ वेरिएबल। ज़रा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक वेरिएबल की, तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं और नेम हमने उसका रखा है नंबर। फिर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा scanf, और यहाँ पे अंदर आके डबल कोट्स हम लगाएंगे। डबल कोट्स के अंदर इंटीजर नंबर है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा परसेंटाइल डी। डबल कोट से बाहर आएंगे, स्पेस देंगे, कॉमा लगाएंगे, एड्रेस का ऑपरेटर और नेम ऑफ वेरिएबल जो हमारे पास है नंबर। लेट्स सी कोई इसमें एरर तो नहीं है। नहीं जी, कोई एरर हमारे पास यहाँ पे नहीं है। फिर हम इसे रन करेंगे तो देखें यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स ये हमसे इनपुट मांग रहा है। तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया और एंटर किया तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो चुका है। अब जब देखें अगेन, जब हम इसे रन करते हैं तो ये हमसे इनपुट मांग रहा है, हालांकि हमारे पास यहाँ पे कोई मैसेज शो नहीं हो रहा। तो बेहतर प्रोग्रामर जो हैं वो अपने यूज़र को फैसिलिटेट करते हैं और उन्हें यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाते हैं। जिस तरह से हम एटीएम मशीन पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि एंटर यूर पिन कोड, उसके बाद यूज़र पिन कोड एंटर कर देता है। तो यहाँ पे भी हमें मैसेज प्रिंट करवाना है कि एंटर अ नंबर। तो इस काम के लिए हम scanf से पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाते हैं प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं कि एंटर अ नंबर। अब ज़रा देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास कैसी आएगी। ये देखें ज़रा, अब जब ये स्क्रीन हमारे सामने शो होती है इस तरह से, तो अब हमें परेशान नहीं होना, बल्कि हमारे पास मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि एंटर अ नंबर। तो हम यहाँ पे एक नंबर एंटर करेंगे। सपोज नंबर मैंने 100 एंटर किया और ये नंबर हमारे पास जाके मेमोरी में सेव हो गया। तो इस तरह से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो तो हम यहाँ पे अगेन एक स्टेटमेंट लगाएंगे प्रिंट एफ। अब मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना अलग चीज़ थी और वेरिएबल को प्रिंट करवाना अलग चीज़ थी। तो वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हम लगाएंगे परसेंटाइल डी अगर इंटीजर हुआ, और यहाँ पे नेम ऑफ वेरिएबल सिर्फ, यानी कि नंबर। कंपाइल करेंगे और फिर इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। देखिए एंटर नंबर, नंबर मैंने 9 दिया तो यहाँ पे 9 हमारे पास स्क्रीन पे अगेन डिस्प्ले हो गया। अगेन अगर हम इसे रन करें, नंबर मैं इसे -5 देता हूँ तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में -5 हमारे पास शो हो गया। अगेन रन करते हैं और नंबर दे देते हैं इसको 4-5, देखिए यहाँ पे हमारे पास 4-5 शो हो गया। अच्छा, ये चीज़ तो हमने देख ली। अब एक चीज़ और यहाँ पे जो समझने वाली है वो ये कि जब हम scanf लेंगे, ठीक है, scanf और printf के दौरान ये जो
ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ें हैं वो तकरीबन सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि जब हम स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे एम्बरसेंट यानी कि एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा, और जब हम प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे वो एड्रेस ऑपरेटर या एम्बरसेंट या एंड का सिंबल जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस लेक्चर को एंड करते हैं। उससे पहले एक और वेरिएबल इंटीजर टाइप का नेम उसका हम बना लेते हैं, सपोज ए। अब इसमें हमें यूज़र से इनपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले तो प्रिंट एफ लगाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंटर सेकंड नंबर \n, और ये जो \n है इसे हम स्टेटमेंट के बिल्कुल शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं, \n कहीं पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इनपुट लेंगे तो स्कैन एफ लिखेंगे, डबल कोट्स, यहाँ पे %d, और यहाँ पे आके एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए। अब ज़रा इसे देखते हैं इनपुट को, देखिए एंटर नंबर 78, तो यहाँ पे वो 78 शो हो गया, और एंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर था हमारा 77। देखिए इस तरीके से हम, अब देखें यहाँ पे जिस तरीके से लाइंस लिखी हैं सेम उसी सीक्वेंस से हमारी ये लाइंस चलती हैं। सबसे पहले ये लाइन चली और मेमोरी के अंदर वेरिएबल बना, नेम उसका नंबर, और फिर ये लाइन चली तो स्क्रीन पे ये मैसेज लिखा हुआ आया एंटर नंबर। स्कैन एफ हुआ तो हमने ये नंबर यहाँ से एंटर कर दिया। फिर प्रिंट एफ की लाइन चली तो इस नंबर को स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया गया। फिर से एक वेरिएबल क्रिएट हुआ मेमोरी में, और प्रिंट एफ हुआ तो एंटर सेकंड नंबर, ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। स्कैन एफ हुआ तो वो नंबर यहाँ पे हमने इनपुट कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल में जो इंटीजर टाइप का हो उसमें यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।